हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोकस करेंगे मीडियम परमिटिविटी के ऊपर, जो हमने कूलम लॉ में मीडियम परमिटिविटी इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आज हम उस मीडियम परमिटिविटी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर हम कूलम लॉ लिखते हैं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास फ्री स्पेस हो तो फिर हम एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी K की वैल्यू है, Q1 Q2 /r²। अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान स्पेस की बात कर ले तो फिर हमारे पास कूलम लॉ का ये स्टेट होगा। अगर इनके दरमियान हम कोई मीडियम रखते हैं, यहाँ पर जो आपको ये मीडियम नज़र आती है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो कूलम फोर्स होगा उनके लिए जो फार्मूला होगा, तो F को हम F' से रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन इस्तेमाल करेंगे। Q1 Q2 /r² के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। तो ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है और इसको हम मीडियम परमिटिविटी कहते हैं। तो आइए हम इन परमिटिविटी के ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि परमिटिविटी का मतलब क्या है। तो परमिटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से मुराद ये होता है कि अगर आप इसको किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस फील्ड के रिस्पांस पर या रिस्पांस में ये अपना फील्ड कितना जनरेट करता है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, जब ये अपना फील्ड पैदा करेगा एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पांस में, तो उसका फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट होगा और ये एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। यहाँ आते हमारे पास सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है और एक और पॉइंट चार्ज है, दोनों के दरमियान सपोज हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर मैंने कोई मीडियम रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी अगर हम मीडियम परमिटिविटी की बात कर लें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास हमेशा जो फील्ड लाइंस होती है वो प्लस से होते हुए माइनस के साइड, तो एक प्लस से लाइन निकलता है, दूसरा लाइन निकलता है, तीसरा और चौथा, इस तरह जो लाइंस की तादाद है ये फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है। तो ये हमारे पास आप एक किस्म कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है। कोई भी मीडियम अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो फील्ड अप्लाई करने से पहले ये मीडियम हमारे पास जो है ये न्यूट्रल होती है, लेकिन जब आप इसको फील्ड में रखते हैं तो इसके जो प्लस चार्जेस हैं वो फील्ड के साथ साथ ट्रेवल करना शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरफ चले जाएंगे, और जो माइनस चार्जेस है वो फील्ड के अगेंस्ट चले जाएंगे और वो इस तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से इसी मटेरियल में जो हमारे पास पहले जो प्लस और माइनस चार्जेस थी वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तादाद में बराबर थी, तो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास न्यूट्रल है। लेकिन अब इस केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले गई और इक्वल नेगेटिव चार्जेस हमारे पास दूसरी तरफ चले गए। मैं मटेरियल के अंदर की बात करता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मटेरियल के अंदर एक और फील्ड डेवलप हो गया जो कि अप्लाइड फील्ड हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, और जो अंदर जो मटेरियल के अंदर जो डेवलप हुआ वो राइट टू लेफ्ट है। मतलब ये है कि इंटरनल जो फील्ड डेवलप हो गई है वो एक डायरेक्शन में है और जो मैंने बाहर से अप्लाई की थी वो दूसरे डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि इसने जो अपना फील्ड परमिट किया, यहाँ पर मैंने 3 लाइन से शो किया हुआ है, ये मीडियम का अपना फील्ड है जो उन्होंने परमिट किया हुआ है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड का मुकाबला करेंगे और एक्सटर्नल फील्ड को कमज़ोर करेंगे। और जारी बात है कि एक्सटर्नल फील्ड से हम मुराद लेते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस रीजन में जहाँ पर हमने मटेरियल रखा हुआ है वहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड का मुकाबला किया जाएगा इन इंटरनल फील्ड की मदद से। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी मटेरियल को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अपोजिट इंटरनल फील्ड पैदा होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी ही मीडियम की परमिटिविटी कम होगी। तो आइए देखते हैं कि इस जो परमिटिविटी है इसकी जो लाइंस मैंने बनाई, सपोज मेरे पास पहले से मैंने जो फील्ड लाइंस अप्लाई की थी 3 4 5 6 लाइंस है जो कि हमारे पास पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ एंटर होते हैं। ये मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड है, लेकिन ये इंटरनल फील्ड की जो लाइंस है 3 और बाहर जो हमने अप्लाई की है वो 6 लाइंस है। तो जाहिर बात है ये 3 लाइंस उस 6 लाइंस का मुकाबला करेंगे और जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो 3 लाइंस आएगा। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 लाइंस इंटरनल परमिट कर सकते हैं अपनी फील्ड, ये मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड की वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर मेरे पास रिजल्टेंट जो लाइंस आएंगी, इसका जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो 2 लाइंस आएगी, मतलब और भी कम होगा। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पांस में ज़्यादा पोलराइज हो सकता है तो वो अपना इंटरनल फील्ड ज़्यादा डेवलप कर सकता है। जब इंटरनल फील्ड ज़्यादा डेवलप करेगा तो वो एक्सटर्नल फील्ड का ज़्यादा मुकाबला करेंगे और उसी रीजन में हमारे पास नेट फील्ड जो है वो कम होगा। तो आइए हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी जब ज़्यादा हो, एप्सिलॉन जब ज़्यादा हो, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी वो कम होगी। और यहाँ पर हमने देखा कि इसने 3 लाइंस प्रोड्यूस किए, तो हमारे पास नेट फील्ड और फील्ड एक्चुअली फोर्स होता है पर यूनिट चार्ज, तो हमारे पास 3 हो गए। अगर एक्सटर्नल फील्ड को मैं
इंटरनल फील्ड को मैं और ज़्यादा कर लूँ, इसकी परमिटिविटी और बढ़ाऊँ, 4 कर लूँ, तो फिर मेरे पास एक लाइन और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो नेट फील्ड है वो और कम हो जाएगा, और जब फील्ड कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। किसकी वजह से? इंटरनल मटेरियल की परमिटिविटी की वजह से। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी मटेरियल की अगर ये सलाहियत ज़्यादा है कि वो इंटरनल फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो ज़्यादा फील्ड को कैंसिल करेगा, उधर फील्ड कम आएगा, उधर फोर्स कम होगा। ठीक है, तो परमिटिविटी का और फोर्स के दरमियान कोई इनवर्स रिलेशन है कुछ इस तरह। तो मैं कूलम का जो इक्वेशन है फ्री स्पेस में इस केस में लिखता हूँ, और किसी भी मटेरियल के केस में हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक और टर्म की तरफ आते हैं। ये जो परमिटिविटी हमारे पास है, इसको आप चेक कर सकते हैं टेबल में, जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो परमिटिविटी की वैल्यू है ड्राई एयर के लिए 1, जो कि सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि जब आप ड्राई एयर को 2 चार्जेस के दरमियान इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए परमिटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम है, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा बहुत ज़्यादा उस केस में हमारे पास ज़्यादा होगा। और अगर आप में सबसे आखिर में अगर आप देखें तो हमारे पास जिसके लिए हमारे पास जो परमिटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो उसी केस में हमारे पास जो उनके मीडियम के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कूलम लॉ के मुताबिक वो सबसे कम होगा। तो इसी टेबल से हम परमिटिविटी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ अब चेक कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन के मुताबिक ये हमारे पास रिलेट करता है इन्वर्सली टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि हम मुख्तलिफ मीडियम्स की परमिटिविटी को स्पेस के साथ कंपेयर करते हैं, और एक और टर्म आता है हमारे पास जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाई स्पेस परमिटिविटी, यानी कि हम मीडियम परमिटिविटी को स्पेस परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं, और इस तरीके से हम मुख्तलिफ वैल्यू से, जो हमारे पास इंतहाई मुश्किल है याद करना, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और हम इसको आसान बड़े सिंपल से 1, 2, 3 और इस तरह की वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर फ्री स्पेस लगाए 8.85 10 पावर, और इस तरह यहाँ पर 8.8 पर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर की वैल्यू लगाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी 1 है। ठीक है, अगर ऊपर हम उससे ज़्यादा वैल्यू लगाए तो हम क्या, उससे डबल वैल्यू लगाए तो हम कहते हैं इसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, या ट्रिपल लगाए तो इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएंगे, तो हम कहेंगे कि इसके जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास वो 3 है। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मटेरियल का एक्चुअली उसकी परमिटिविटी को हम कंपेयर करते हैं स्पेस के साथ, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाए वो सिंपल हो। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 पावर जो वैल्यू है ये हमने याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरह और मटेरियल का तो हम बस ज़्यादा आसानी के लिए ये करते हैं, इसको हम स्पेस से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ आती है 1, 2, 3। तो अगर कोई बंदा आपसे कहे कि इस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री स्पेस से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि 8.85 10 पावर माइनस जो वैल्यू है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट को की वैल्यू जो है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर ले रिलेटिव परमिटिविटी, तो इससे आप मीडियम की परमिटिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और टर्म है, लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। आगे बढ़ते हैं हम, इससे हम थोड़ा से इंटरेस्टिंग एक और कैलकुलेशन निकालते हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन में अगर रिलेटिव परमिटिविटी की हम बात कर लेते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाई स्पेस परमिटिविटी, मैं इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई, इधर ख़त्म हो जाएगा, एप्सिलॉन रह जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रह जाएगा, यानी कि मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ। तो अगर अब इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस किया जाए तो एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लगाऊंगा, बाकी जो कुछ भी है एफ डैश इज इक्वल टू ये सब सेम आएंगे। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन की जगह मैंने ये वैल्यू लगाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बाकी वही रह जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 1 ओवर एप्सिलॉन आर को बाहर कर दिया, बाकी जो कुछ भी है इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लेकर। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो एक्चुअली ये है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय ये बहुत कुछ है। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो इसकी जगह मैं ये और इसकी जगह मैं F लगा सकता हूँ, तो मेरे पास होगा F डैश इज इक्वल टू इस पूरी की जगह F और डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। तो मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग इक्वेशन आ गई। मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी 2 चार्जेस को अगर मैं एक दूसरे से सेपरेट कर लूँ और उनके दरमियान में पहले स्पेस इस्तेमाल कर रहा था और उसके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही थी या रिपल्जन आ रही थी, अब मैं स्पेस हटा के कोई और मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया फोर्स होगा ज़्यादा होगा या कम होगा, वो कहते हैं
کہ وہ ہمارے پاس جو نیا فورس ہوگا، اب پہلے فورس جو آپ کے پاس موجود تھا جب آپ نے اسپیس استعمال کیا، اور ڈیوائڈ بائی اب آپ جو نیا میڈیم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ان کی ایپسلان آر کی ویلیو آپ لگائے، تو ظاہری بات ہے جو نیا فورس ہوگا وہ ہمیشہ ہمارے پاس کم ہوگا، کیونکہ ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ہمارے پاس سب سے کم جو ہے وہ اسپیس کی ہے، وہ وچ از 1، اور باقی مٹیریل کی اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس میں زیادہ ویلیوز لگائیں گے تو ہمارے پاس جو نیٹ فورس ہوگا وہ پہلے کے مقابلے میں کم آئے گا، کیونکہ آپ اس کو کچھ ایپسلان آر کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے۔ اور ایک اور ایکویشن ہم اس سے بنا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو ایپسلان آر اس طرف کریں گے تو میرے پاس ایک اور ایکویشن بنے گا کہ اگر آپ کسی بھی مٹیریل کو کی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی پرمیٹیوٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دو چارجز کے درمیان فورس آف اٹریکشن کیلکولیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کی بیچ وہ مٹیریل رکھیں جن کا آپ کو ایپسلان آر معلوم کرنا ہے، پھر آپ دونوں کے درمیان فورس آف اٹریکشن یا ریپلجن معلوم کر لیں جو کہ آپ کے پاس ایف ڈیش ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا فورس اور جو بعد میں فورس کم آئے گا ایک دوسرے کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے تو ریزلٹ جو آئے گا تو وہ آپ کو ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کی ویلیو دے گی کسی بھی مٹیریل کے۔ اگر آپ اس کے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کی بجائے ایگزیکٹ پرمیٹیوٹی، میڈیم پرمیٹیوٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کو جو 2 آئے 3 یا 4 جو بھی آپ کو مل جائیں اس کو 8.85 10 پاور جو ہمارے پاس ایپسلان آر کی ویلیو ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو اسی میڈیم کی میڈیم پرمیٹیوٹی مل جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس کولم لا ہے سیکنڈ ایئر کے لیول سے، جہاں پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں ایپسلان اور ایپسلان ناٹ اور ایپسلان کے اوپر۔ تو یہ ہمارے پاس ایکچولی الیکٹرک فیلڈ کو رسپانس ہوتا ہے کسی بھی مٹیریل کا۔ ہم نے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی انٹروڈیوس کروائی، ہم نے میڈیم پرمیٹیوٹی کہیں، اور ہم نے پرمیٹیوٹی کا فورس کے اوپر جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم نے چیک کیا کہ ان دونوں کے درمیان انورس ریلیشن ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو پرمیٹیوٹی ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایکچولی ان کا جو انٹرنل فیلڈ ہوتا ہے جو پرمٹ کرتا ہے بیکاز آف دی ایکسٹرنل اپلائیڈ فیلڈ۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کیوں ہے، تو ہم ریلیٹیو پرمیٹیوٹی میں کسی بھی میڈیم کی پرمیٹیوٹی کو اسپیس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی ریشو لیتے ہیں، اور اس سے جو آنسر آتا ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے، 1 2 3 کے فارم میں ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنا ہمارے پاس نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹیبل میں ایپسلان کی مختلف ویلیوز زبانی یاد کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں، 10 پاورز ان کے ہوتے ہیں، تو وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا شاہ صاحب اکیڈمی چینل یوٹیوب کا اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور جو میرا شاہ صاحب اکیڈمی کا پیج ہے فیس بک آپ اس کو شیئر کر لیں اور آپ ہمیں سپورٹ کر لیں تاکہ اس طرح کے لیکچرز انشاءاللہ ہم آپ کو بلا تعطل دیتے رہے۔ تھینک یو۔